देखो, असतो मा सतगमय, या ये कहो जय गुरुदेव। मैंने शुरुआत की थी ना, गुरुदेव सतगुरु वंदे सतगुरु चरणम। तो मन में ये 24 घंटे बना रहे या असतो मा सतगमय बना रहे। तो अगर ये नहीं बना रहता तो क्या जरूरी है? क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि मन बाहर है। बाहर सब हम काम करते रहें, पर मन अंदर बना रहे। तो वंदे सतगुरु चरणम, शरणे सतगुरु चरण वो बना रहे। कोई भी मंत्र, असतो मा सतगमय। तो अगर ये 24 घंटे नहीं बना रहता है तो मन कहीं है। मन नहीं कहीं और है तो स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब कि सुनना, श्रवण, सुनना। अब स्वाध्याय भी ना हो तो मनन। फिर बैठ गए, मन को कहा कि कहाँ तू जा रहा है, 10 मिनट बैठ गए, 5 मिनट, वे कहाँ गया था तू, वापस ले आए। जीवन का जीवन की चरम लक्ष्य जो है वो स्वयं की खोज है। देखो, तो ये स्वाभाविक तरीके से अपने मन को साधना में लगाना है। ये बात अगर हमें हमारे मन के अंदर बैठ जाए तो फिर देखो, फिर जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। शांति इसीलिए बनी रहती है, असतो मा सतगमय, कि हम असत्य से सत्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा नहीं करना। बहुत ज्यादा अगर हम मन को दबाव देंगे तो ये उफन जाएगा, विरोध करेगा। तो चुटकी में देखना है। हाँ, गुरुदेव वही कहते थे कि हाँ, मैंने उसी को सिद्धांत में बताया। वंदे सतगुरु चरण, कोई भी मंत्र दे दें, ओम बुद्धम शरणं गच्छामि, कुछ भी ले। तो ये स्मरण बना हुआ है। तो स्मरण अगर नहीं है तो स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का एक नाम भी है श्रवण करना, पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। वही हम कर रहे हैं। और अगर ये नहीं है तो बस फिर बैठ गए 5 मिनट की, भाई अच्छा तू मन कहाँ 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 जा रहा है, वापस आ जाओ। मन जहां जहां जा रहा है ना तो वहां शांति है, ना वहां प्रेम है, ना वहां ज्ञान है, ना वहां स्वाभाविक अवस्था है। चलो अब इसी को समझते हैं। देखो, हम वैसे ही रटते रहते हैं, असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योत। रटना नहीं है, इसको इन 3 स्तरों पे लाना है। तीसरा, अच्छा अच्छा मन भटक रहा है, जरा देखो मैं कि भाई ये मन जो है असतो माँ सतगमय के अनुरूप चल रहा है या उल्टा चल रहा है। हाँ, या सत्य से असत्य की तरफ जा रहा है या असत्य से सत्य की तरफ जा रहा है। तो कैसे परखें? अब ये भी समझना। तो उदाहरण लो, मेरा मन कहता है मुझे टीवी चाहिए। उदाहरण, टीवी चाहिए, टीवी से मुझे शांति और प्रसन्नता मिलेगी। तो अब ये जो बैठकर करना है 5 मिनट, वो ये करना है कि भाई ये देखो, टीवी तो बाहर है, प्रसन्नता शांति अंदर है। टीवी बाहर है ना, प्रसन्नता और शांति अंदर है। तो मेरे मन ने क्या किया, टीवी को शांति और प्रसन्नता के साथ जोड़ दिया। देखो,
तो शांति और प्रसन्नता बाहर मिल ही नहीं सकती। जोड़ दिया इसका मतलब शांति और प्रसन्नता बाहर चली गई ना। मेरे मन ने कहा बाहर है ना। इसी को कहते हैं माया। इसी को कहते हैं प्रमाद। इसको कहते हैं, टीवी माया नहीं है। हाँ, मैंने एक महाराज जी हैं, वो भूले भटके भटक गए पूरी तरह से। तो जब मैंने समझाया कि संसार माया है तो बस सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। सब कुछ भी छोड़ दिया, मन भी विकृत हो गया, भटकते रहे, पता नहीं अब जिंदा है या नहीं। एक महाराज जी, विपुलानंद जी। अरे, टीवी जो है वो तो स्थायी वस्तु है ना, संसार की जितनी वस्तुएं हैं। माया वो नहीं है। माया ये है कि उस टीवी में मैंने शांति और प्रसन्नता को देखा, इसीलिए मन बाहर भाग रहा है, तो वहां पर क्या होगा? असतो मा सद्गमय। उस भ्रम को मिटाना। भ्रम कहो, माया कहो, अविद्या कहो, असत्य कहो। तो जब मन हमारा इस तरह से काम करता है कि उसने टीवी में, सामान में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में जोड़ दिया शांति यहां है, मैं बड़ा दुखी हूं, क्यों? क्योंकि टीवी नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूं, घर नहीं है। अरे, रह तो रहे हो। जब तक उसमें रह रहे हो वही तुम्हारा घर है। आगे की आगे देखेंगे, कल कल क्या हो, ये सोचना है। तो ये जो बुद्धि की समझ है, ये मन पर लगानी है। तो बुद्धि की समझ का मतलब हो गया विवेक। इसको मन पे लगाएंगे तो हम उसी समय शांत हो जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते थे शांति हमारा स्वभाव है। शांति हमारा स्वभाव है। अब देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे आंख बंद कर लो, अभी आंख बंद कर लो। अब इसमें भी तीन बातें देखो। तो जैसे ही श्वास को अब देखने लग जाओ। अब श्वास को देखने का मतलब ये है कि बड़ी स्वाभाविक अवस्था में देखो। तुम्हारा मन श्वास की दिशा और गति को ना बदले। शरीर है ही वैसे स्थिर। तो अब हमने जैसे ही श्वास अंदर गया, बस चुटकी में कह दिया ओम नमः शिवाय। सांस बाहर आया, उसको देखते रहे, उसके ऊपर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम मन को देखते रहेंगे कि मन जो है सांस बाहर आते समय कहीं भटका तो नहीं। भटकेगा तो हमें पता लग जाएगा, फिर सांस अंदर गया ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम बुद्धाय नमः। बुद्धम शरणम। नमः शिवाय। कुछ भी मंत्र कोई भी हो, मंत्र को शक्ति हमारा मन देता। मंत्र को जो शक्ति है वो हमारा मन देता है। मन कब देगा? मन जब स्वाभाविक अवस्था में रहेगा। स्वाभाविक अवस्था में कब रहेगा? उदाहरण जैसे मैंने दिया कि टीवी पे मैंने शांति और प्रसन्नता को नहीं थोपा प्रभु जी। शांति और प्रसन्नता को टीवी पर हमने नहीं थोपा।
तो ये पहला प्राइमरी लेवल है। अब हम सांस अंदर जाते समय हमने कहा ओम नमः शिवाय, पर उसके अर्थ पर ध्यान दिया। ओम का मतलब मेरा स्वाभाविक, मेरा स्वभाव, मेरा आत्यंतिक स्वरूप। नमः का मतलब कि मैं नहीं हूं, और वो प्रकट हो रहा है शिव में। बुद्धाय नमः, वो बुद्ध में प्रकट हो रहा है। ये गहरी साधना हो गई, और गहरी साधना हो गई। तो मन जब निर्मल रहेगा, मन जब भ्रम में नहीं रहेगा, तब जाके वो इस स्तर पर आ पाएगा। अब कह वही रहे हैं, नमः शिवाय बुद्धाय बुद्धम शरणम, पर अब अर्थ के साथ कह रहे हैं। ओम मेरा स्वरूप, नमः मैं नहीं हूं, प्रकट हो रहा है शिव। कहां पर? मेरे हृदय के अंदर। निर्मल हो मन। इसीलिए हम कहते हैं कि उससे पहले की साधना क्या है? ओम असतो मा सतगमय, ये समझ हो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये स्वाध्याय के लिए। अभी जैसे मैंने कहा ना, मनन के लिए। तब वो बात आएगी, तब मंत्र का उच्चारण, मंत्र का साधना सफल होती है। नहीं तो तोता भी रट लेगा। ओम नमः शिवाय बुद्धाय नमः। अब बुद्ध, बुद्ध का मतलब है कि जागृत अवस्था, पूर्ण जागृत अवस्था में हमारी, हमारा स्वभाव प्रकट होता है, हमारा स्वरूप प्रकट होता है, स्वभाव नहीं, हमारा जो स्वरूप है। अब तीसरी अवस्था है कि मंत्र को भी छोड़ दिया, हमारी अवस्था वही बनी हुई है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि बस कुछ नहीं है, अनात्मा है। हम कहते हैं आत्मा है, कुछ नहीं करना, बस मन जो है कहीं भाग दौड़ नहीं कर रहा, हम ये जान रहे हैं। ऐसी अवस्था में मन अपने स्वरूप में, मन अपने स्वभाव में स्थिर हो गया। और मन अपने स्वभाव में स्थिर हो गया, तो अब देखें कि मन में विचार आते हैं, पर मन भटकता नहीं है। विचार तो आएंगे, विचार के द्वारा ही तो हमें सब काम करना है। पहले विचार, फिर भाव, फिर कर्म। तो अभी कोई गाड़ी की आवाज आई गई, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि मैं भटक गया। मैंने सुना, पर मन यही है। तो विचार आएंगे, आते रहें। तो मन जो है वो अंदर बस गया है। तो अंत में क्या है? अंत में सारे मंत्रों को भी छोड़ देना है, जरूरत नहीं है। और उससे पहले भाव के साथ, भाव का क्या मतलब? अर्थ के साथ। और उससे भी पहले हमें ये देखना है कि मन मंत्र पे टिका है या नहीं, या कहीं और जाकर भटक रहा है। तो और कहीं भटक रहा है, हाँ, तो प्राणायाम की विधि है, आसन है, प्रत्याहार है, बहुत सारी विधियां, फिर भी भटक रहा है। तो स्वाध्याय, श्रवण, और धीरे से आंखें खोल लीजिए।
तो जिसको हमने कहा कि मन की जो निर्मल अवस्था है, जितनी निर्मल अवस्था आएगी, उतना तीसरे स्तर पर हमारा ध्यान 24 घंटे लगा रहेगा। और निर्मल अवस्था कब नहीं है, जबकि ये मन, वही टीवी का उदाहरण, कोई भी उदाहरण, खाना खा रहे हैं, खाना खाने की तैयारी है, तो मन ये कहता है कि कल जो है उसकी जो दाल बनी थी वो बढ़िया बनी थी, वो आ जाए तो बढ़िया। तो हम शांति बाहर खोज रहे हैं। कुछ भी ले लो, शांति हम बाहर खोज रहे हैं, प्रेम बाहर खोज रहे हैं, नहीं होगा। तो दोनों साधक हो गए, इसीलिए अब थोड़ी सी गहरी बात कर रहे हैं। तो जो अस्वाभाविक अवस्था है मन की, जिसमें विचार, भाव, हमारा बोलना, हमारे कर्म, सब कुछ ढूंढते हैं उस शांति और प्रेम को बाहर में, आनंद को बाहर में, पर वो है ही नहीं। इतना बस जान लेना। टीवी शांति को नहीं जोड़ना, भोजन शांति और प्रेम को नहीं जोड़ना। तो ये जो जोड़ना है, जुड़ना है, उसी को तो कहते हैं आसक्ति। गुरुदेव कहते थे ना, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, वो इसी प्रकार जाएगी समझ के साथ। हाँ, गुरुदेव की एक एक शब्द मुझे पता नहीं, मेरे भेजे में हमेशा बने रहते हैं। तो हाँ, देखो, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। तो जो आ सकती है, जो आ गई है, उसने मन को दुखी कर दिया। इतना समझना है कि जो आ सकती है, जो जा सकती है, तो वो जो जा सकती है, गुरुदेव का कहना है कि आसक्ति से अनासक्ति की तरफ बढ़ना, मन में। बाहर तो सब काम करने हैं, टीवी है घर में तो टीवी देखेंगे नहीं, देखेंगे। हमारी व्यवस्था है, हम जो भोजन हमें पसंद है और वो व्यवस्था है, तो वो भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं। पर इतना भी ध्यान रखना है कि आज उस भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो जो हमारी थाली में आया हमने वो कर लिया, तो देखो अनासक्ति हो गई, मन की निर्मलता नहीं टूटी। तो मन की स्वाभाविक जो अवस्था है, वो शांति और आनंद की ही अवस्था है। हम भटक गए, हमारा मन भटक गया है, हमारे मन ने जोड़ लिया है। अभी टीवी का फिर उदाहरण वही समझ लो, खाने का उदाहरण समझ लो। तो अस्वाभाविक अवस्था अगर ये बहुत देर तक बनी रहती है, बहुत देर का मतलब है कि 5 मिनट, बहुत देर मतलब केवल 5 मिनट ही है, तो उसमें हमारे विचार, भाव और कर्म तीनों बदल जाते हैं। हम बेहोश हो गए, जागते हुए भी हम बेहोश हो गए। गुरुदेव इसलिए कहते हैं सावधानी ही साधना। अब यहां जोड़ो गुरुदेव की बात। गुरुदेव तो खड़ी बोली में बता, शास्त्रों में नहीं बताते थे, मैं शास्त्रों का अध्ययन करके उसी को जोड़ रहा हूं, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि मेरी बुद्धि विज्ञान की तरह काम करती है, मुझे प्रश्न भी चाहिए, उसका उत्तर भी चाहिए। शायद वो संस्कार ऐसे बने हैं कि मैंने विज्ञान ज्यादा पढ़ा, फिजिक्स में मुझे बड़ी ज्यादा रुचि थी, पर उससे और स्पष्ट हो जाता है। जितने भी जानवर हैं, उनकी जो स्वाभाविक अवस्था है, उसमें बुद्धि का चुनाव नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। प्रकृति उनको, जैसे कंप्यूटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं ना,
वो हम थोड़ा हमें कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर सकता है। लैपटॉप नहीं चले और उठा के फेंक दो, गुस्से हो जाओ। अब भाई गुस्से हो गए उस लैपटॉप पे, तो मन बाहर था ना, मन उसमें शांति खोज रहा था ना। छोटी सी बात है, पर इतनी छोटी सी बात को अगर हमने गहराई से समझ लिया तो जीवन में आनंद आ जाएगा। क्यों आनंद आ जाएगा? क्योंकि मन स्वाभाविक अवस्था में बना हुआ, क्योंकि उस मन की खोज, शांति की खोज, प्रसन्नता की खोज बाहर किसी वस्तु के साथ आसक्ति नहीं है। अब उस दूसरा अर्थ हो गया आसक्ति, मतलब अटैच नहीं है, जुड़ी नहीं। तो आसक्ति का फिर गुरुदेव अर्थ लेते हैं जो आसक्ति है, जो आ गई। क्यों आ गई? माया के कारण। असतो मां सतगमया का अर्थ नहीं समझा, रटते रहे। रटने से थोड़ा हो जाएगा। और तुम्हारे मित्र जिसकी बात तुम कर रहे थे, वो आसक्ति, शांति और प्रसन्नता उसमें खोज रहे हैं। अब देखो और आगे बढ़ो। पता है मुझे, फिर मैं बोलूंगा नहीं। बात होती है तो अब देखो कि आसक्ति क्यों जोड़ रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं। एक तो जोड़ना, मैंने बताया कि वहां पे शांति और प्रसन्नता जोड़ रहे हैं। फिर मन कह रहा है कि दूरी हो गई थोड़ी सी। तो दूरी, दूरी किससे हो गई? दूरी व्यक्ति से हुई, दूरी शांति और प्रसन्नता से नहीं हुई। कि समझे, समझने की बात है। ओशो ओशो करते रहे से थोड़ा हो जाएगा। अब दूसरी बात और आगे बढ़ी। मन ने एक भ्रम पैदा किया, दूसरा भ्रम पैदा किया, दो हो गए। तीसरा भ्रम, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, हम क्या कह रहे हैं। तीसरी बात भी भय है। फिर लोग क्या कहेंगे तो भय है। तो भय जब होगा तो द्वंद्व होगा। तो मैंने मन को कचरा बना दिया, इसीलिए मैं दुखी। अब दूसरे को तो नियंत्रित नहीं कर सकता ना। लैपटॉप खराब हो गया तो उसको थोड़ा मुझे गाली देनी है। व्यक्ति का स्वभाव बदल गया तो मैं नहीं बदल सकता, अपने को बदल सकता। तो मन में शांति है। ये बार बार देखना है, बार बार देखना। खाना, पहनना, मकान, पैसा, शरीर में आ सकती है। पहला अर्थ गुरुदेव का अर्थ, जो आ सकती है, जो वो जा भी सकती है। कैसे जाएगी? ये साधना है। पहले मैंने कहा ना, ओम नमः शिवाय। ये एक उपाय हो गया। 24 घंटे पकड़ लो ओम नमः शिवाय, फिर दूसरे स्तर पे उसके अर्थ पे जाए, तीसरे पे दोनों को छोड़ दो। फिर देखो मन बैठा हुआ है, मौज में आ गया। नहीं बैठा हुआ, 5 मिनट में नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर वापस जाओ। श्रवण, श्रवण पे जाओ। अच्छा, एक बार फिर सुनना। मन कहता है कितनी बार सुनोगे? नहीं नहीं, एक बार फिर सुनना। कौन सी चीज छूट गई? सुन लिया, फिर मनन पे आ जाओ। ज्यादा समय नहीं लगता। हम कहते हैं ज्यादा समय लगता है, समय ज्यादा नहीं लगता अगर व्यक्ति साधक हो। तो हमने ये समझा कि बार बार हमने बड़ा स्पष्ट रूप से समझा कि मन
बाहर जाता है, जाना ही चाहिए क्योंकि दैनिक काम करने हैं, शरीर को सँभालना है, हाँ? व्यवसाय करना है, प्रोफ़ेशन करना है, काम करना है, टॉयलेट जाना है, मन बाहर आएगा तभी तो करेगा, पर आसक्ति ना हो। बस इतना ही ध्यान रखना। तो आसक्ति है तो हम जुड़ गए तो दुखी हो गए और दुखी हो गए तो भ्रम आ गया और भ्रम कहो उसी इस भ्रम को माया कहते। पत्नी को माया नहीं कहते और पत्नी अगर साधक है तो वो पति को माया नहीं कहती। हमारे भारत में तो ये वैसे ही बड़ा अच्छा अच्छा संन्यास ध्यान कर रहे हो तो संन्यास ले लोगे मुझे छोड़ दोगे। अरे वो नहीं है, बल्कि और प्रेम और शांति आएगी जीवन में। तो मन को स्वाभाविक अवस्था में हमेशा बनाए रखने के ये उपाय हैं। बार बार ये देखना है कि क्या मेरा मन प्रभावित हो रहा है संसार की वस्तुओं से, व्यक्ति से, स्थान से, समय से। प्रभावित, प्रभाव में भाव आ गया ना, तो वो जो भाव है वो क्या हो रहा है, मन जो है बाहर ढूंढने लगा कुछ ना कुछ। ये ढूंढने की जो आदत है मन की, ये आदत जानवरों की। बुद्धि काम नहीं कर रही, समझ काम नहीं कर रही। तो भाई समझ जो है तभी काम करेगी मनुष्य में, क्योंकि हम ये जान लें कि ये बुद्धि स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकती है, चुनाव कर सकती है और फिर अपने मन को एक दिशा में लगा सकती है। जानवर ये नहीं कर सकता। और गहराई से समझो, शेर को ले लो। शेर को हिरण चाहिए, नहीं तो भूखा मर जाएगा। घास है सामने, फल फ्रूट है सामने, चुनाव नहीं है। गाय के पास चुनाव नहीं है, घास खाएगी, हिरण नहीं मार के खाएगी। चुनाव नहीं है, मर जाए। तो जब हम चुनाव खत्म कर देते हैं, बिना टीवी के गुजारा नहीं है। फंस गए। फंस गए। ये इतनी बात बुद्धि के अंदर समझ आ जाएगी कि हमारा गुजारा, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है, जो अंदर बैठा हुआ है। सोच के, वही इसीलिए सोचना, मनन करना, विचार करना। गुरुदेव कहते थे विचार करो। तो मैंने वो तीसरा स्टेप बताया, उससे पहले स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में दोनों बातें आ जाती हैं कि लिसना, श्रवण भी करना और ये मंत्र का जाप भी करना। दोनों बातें आती हैं। ये क्यों करें? क्योंकि मन अभी शांति में नहीं है। मन पशु वाला मन है। और देखो फिर बात याद आ गई, पशु। पशु संस्कृत का शब्द है। पशु किससे निकला है? पाश। पाश का मतलब जंजीर से जकड़ा हुआ। पाश। उसका मन पाश में है। एक तो जेल में है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, और पाश का मतलब आहार, निद्रा, मैथुन, भय से बंधा हुआ। इसीलिए उसको पशु कहते हैं। पशु, पाश, बंधन।
बंधन कह लो, बेड़ियां कह लो। तो इतनी छोटी सी बात अगर हम जीवन में हमेशा याद रखें तो हम हमेशा साधक बने रहेंगे और साधना आगे बढ़ेगी। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, भाषा में, कि हमारा जो सजगता का स्तर है, मनुष्य की सजगता का स्तर बहुत ऊंचा है, जानवरों से बहुत ऊंचा है, पर हम उसको खो देते हैं। तो जानवर वाला आ गया हमारा चेतना का स्तर, जिसको स्व सजगता कहो, जिसको हम कहते हैं ना, सजग हो जाए, सजगता। और बुद्धि पाश में नहीं बंधी हुई, बुद्धि स्वतंत्र है, बुद्धि पशु नहीं है। तो उसके अंदर निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब स्वाध्याय हो गया, मंत्र जाप हो गया। तो फिर वहां चुनाव आ गया कि हमने ये चुनाव किया। क्या चुनाव किया? असतो मां सतगमय। चुनाव की तरफ ही तो जा रहे हैं, असत्य से सत्य की तरफ जाना। तो अब सत्य पे टिक जाना, ये तीसरा काम है बुद्धि का। तो टिकने के लिए हमने अभी क्या किया? ओम नमः शिवाय। पहले हाँ मन को चरखा, और कुछ नहीं, अंतराल देखा, फिर ओम नमः शिवाय अर्थ के साथ किया, फिर दोनों को छोड़ दिया। और मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बनाई है। तो जब हम मुश्किल बनाएंगे तो फिर तो दुखी रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको और गहराई से देखें, तो जब हमने ये जान लिया कि हमारी सजगता का स्तर जानवरों के स्तर से ऊंचा है, क्योंकि हम, हमारी मन जो है बेड़ियों में बंधा नहीं है। कौन सी बेड़ियां हैं? आहार निद्रा मैथुन भय। दूसरी भाषा में समझो कि जानवर अच्छी तरह से ये समझ के बैठे हैं कि वो शरीर है, आत्मा उनके अंदर भी है, पर वो नहीं जानते कि आत्मा, हम शरीर। हमारे अंदर ये बुद्धि है कि हम ये जाने कि हम शरीर से ऊपर। तो इसको हम कहेंगे सजगता का स्तर बढ़ा। अब बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि के प्रयोग से मन के अंदर जो भ्रम है, वही टीवी वाली बात, मन ने शांति को टीवी से जोड़ा। टीवी आएगा तो शांति और आनंद आएगा। तो फिर देखो, आसक्ति, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। कैसे जाएगी? बुद्धि समझ के द्वारा, विचार के द्वारा। और बाकी जो संस्कार बचे हैं वो साधना के द्वारा। तो चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे हम, हाँ, गृहस्थ ना हों, अकेले हों, चाहे हम परिवार में रह रहे हों, चाहे हम समाज में रह रहे हों, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सन्यासी। वो अंदर से सन्यासी हो गया। गीता में, गीता की जब हम बात करेंगे तब और आगे बढ़ेंगे। तो उसको कहते हैं कि वो सन्यासी हो गया। तो सन्यासी अंदर से होना है, बाहर से नहीं होना। डॉट कॉम लगा लिया, गेरुए कपड़े पहन लिए। है, बहुत अच्छे सन्यासी हैं। गुरुदेव से जब मैंने पूछा, कहते मैं 11 साल में भाग गया था। मैंने कहा मुझे क्यों मना करते हैं आप? कहते मैं 11 साल में भाग गया था, बुद्ध, बेवकूफ था मैं। तो गुरुदेव ने जो सिखाया और वही पहन लिया मैंने। मैंने कहा अब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका मतलब आसक्ति है, तो जैसा है वैसा है।
तो मैं बेवकूफ था, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि बेवकूफ मत बनो। अब जिनको बेवकूफी के साथ गुरुदेव ने कहा सब ले लो संन्यास। तो देखो, इसमें एक बात और जोड़ते हैं। सजगता, स्वसजगता गिर जाती है नीचे। बुद्धि काम करना बंद कर देती है जब मन ये कहता है कि बाहर शांति और प्रसन्नता। बस वहां से मन माया को सामने ले आता। माया कहो, भ्रम कहो, अविद्या कहो, ज्ञान कहो, कितना भी। तो हमारी स्व सजगता, जो मनुष्य की स्वाभाविक सजगता का स्तर है, वो नीचे आ जाता है, पशु की तरह हो जाता है। और पशु की तरह हो गया तो वही टीवी वाली कहानी आ सकती। फिर वापस चले जाओ उसी, एक ही उदाहरण। फिर हम असत से सत की ओर गति नहीं होती, हमारी सत से असत की ओर गति हो गई। फिर हम दुखी। 2-3 महिलाएं आती थी वहीं पर ही मेरे पास, तो मैंने उनका नाम दुखियारी देवी कर दिया। कितना नहीं, बात तो आपकी समझ में आती है, पर सर मेरे पति। फिर आ सकती। सारी बात समझ गए, 1 घंटे समझ लिया, कहते नहीं हाँ बड़ा ही प्रसन्नता हो गई। पर सर मेरे पति, वो आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा मैं, तुम मेरा आशीर्वाद ले लो, तुम सुधर जाओ, बाकी सब ठीक हो जाए। तो ये सजगता का स्तर नीचे वाला है। और नीचे का जो सजगता है वो पशु वाला है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आई फेल इन लव। मैं प्यार में गिर गया, मैं प्यार में ऊपर नहीं उठा। तो प्रेम में नीचे गिर जाना आ सकती है, ऊपर उठना प्रेम। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि नमः शिवाय का जाप करो। पत्नी में लक्ष्मी को देखो, पति में परमेश्वर को देखो, तो वो परमेश्वर, वो शक्ति। क्यों देखो? क्योंकि आसक्ति हटानी। कोई बड़ा नहीं हुआ, सजगता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो ऐसे आ गया कि हाँ, गीता की शुरू करेंगे कहानी धीरे धीरे। तो इसीलिए एक हाँ, जिसकी बात हमने की थी, उत्तमा सहजा वृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमौ शास्त्रेण चिंता च, तीर्थाटन धमा धमा। और भी आता है, अधमौ मूर्ति पूजा, तीर्थाटन धमा धमा। तो उत्तमा सहजा वृत्ति, मन स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? क्योंकि वो बाहर शांति और प्रसन्नता की खोज उसने बंद कर दी। अनासक्ति है। तो मन कहाँ बैठा हुआ है? मन अंदर ही बैठा हुआ है। तो ऐसा मन किसको देखता है? वो आत्मा को देखेगा। देख के क्या पाएगा? कि यह आत्मा स्वतंत्र है, प्रेममयी है, सत्यमयी है, ज्ञानमयी है, बोधमयी। इसको हम कहेंगे बिल्कुल सहज अवस्था है। कबीरदास जी कहते हैं, सहज समाधि भली। सहजता। तो मन की ये जो सहज अवस्था है, कौन सी सहज अवस्था हो गई? कि मन को
100% पता है कि शांति और प्रेम और ज्ञान अंदर है। तो अनासक्ति का भाव आ गया, स्वाध्याय चल रहा है, साधना चल रही है। पर ये सबसे ऊंची अवस्था में हम पहुंचते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो यहां पे सहजता का क्या मतलब है? मनी राम जो है, मनी मतलब पैसा नहीं, मनी मन, मनी राम अब आत्मा राम हो गए। फिर हाँ, गुरुदेव की बात याद आती है मुझे। तो इससे नीचे की अवस्था है, ये अवस्था जब तक नहीं है तब तक हमें साधना करनी है। तो इस श्लोक में क्या कहा? उत्तमा सहजावृत्ति, सबसे ऊंची अवस्था है सहज अवस्था, 24 घंटे सहज। तो सहजता में प्रसन्नता है। और सहज अवस्था आसक्ति की अवस्था, अभी पशु की अवस्था। दूसरा, अगर ये नहीं है तो मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान भी करना है, धारणा भी करनी है, विचार भी करना है, मनन भी करना है, सब कुछ करना है। किसका करना है ये प्रश्न नहीं है, बुद्ध का करो, शिव का करो, कृष्ण का करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने मन के अनुसार करना है। अब ये भी नहीं हो रहा तो फिर मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, अधमौश मूर्ति पूजा, वहां भी जाना शुरू, वहां भी रेगुलर जाओ। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर तीर्थ यात्रा पे जाओ, वेकेशन की जगह वैष्णो देवी जाओ, कामाख्या जाओ। तो मतलब सबसे निचला जो स्तर है तीर्थ यात्रा, गलत नहीं है। अब बुद्धि में समझ ही नहीं आ रही, समझना ही नहीं चाहते, साधना की तरफ रुचि ही नहीं है। तो अपने मित्र वो कह रहा 2 बार वैष्णो देवी हो आओ तो समस्या का समाधान हो जाए। नहीं, देखो अपने प्रोफेशन में वो बुद्धिमान है, पर साधना में नहीं। तीर्थाटन धमाधम, अच्छा फिर ये नहीं होगा तीर्थाटन, अच्छा तो डेली मंदिर जाओ। क्योंकि जिससे कि वो आसक्ति का भाव बदलेगा, हनुमान की तरफ आसक्ति होगी ना। खेल वही है सारा। तो साधक होने के बाद हमें ये चीजें गहराई से समझनी होती हैं। तो तीर्थाटन को हम बुरा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है, ये भी अच्छा है। पर हम तो घर में ही तीर्थाटन कर रहे हैं, मन को तीर्थ यात्रा पे ले गए। देखो, तो गलत नहीं है। हमारे जो गुरुओं ने ये साधना की प्रक्रिया दी है वो गलत नहीं है, इसको भी समझना है। नहीं नहीं, तुम तो उसमें लगे रहते हो, हम तो घर में कर लेते हैं, नहीं। आप जो कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं, बढ़िया है। तो ये देखो, अब हम तीसरे नंबर की ऊंची साधना कर रहे हैं, मध्यमा ध्यान धारणा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। मन अब स्पष्ट रूप से उसको पता लग गया है, समझ आ गई है कि अब हम मूर्ति पूजा से ऊपर उठ गए, तीर्थ यात्रा से ऊपर उठ गए। कहाँ? वो महाबलीपुरम दक्षिण में, और फिर पूरब में गए कामाख्या मंदिर आसाम में। कहाँ कहाँ नहीं घूमे, सभी जगह। नहीं नहीं, यहाँ भी जाना है, बनारस में गए, एक बाबा अमरनाथ जी थे।
तो जब हमारा मन शास्त्रों के अध्ययन में, समझने में, ध्यान करने में आ जाता है, तो मूर्ति सामने है तो हमने पूजा कर ली, तीर्थ का प्रोग्राम बना तो वहां भी चले गए। तो गुरुदेव के आश्रम जाना भी तीर्थ यात्रा है, ये समझना है। तो धीरे-धीरे ये तीर्थ यात्रा से अब वो तीर्थ को हम अपने हृदय के अंदर ले आए। इससे बड़ी तीर्थ क्या होगा कि वो 24 घंटे हमारे पास में हैं। उत्तमा सहजाव्रती मध्यमा ध्यान धारणा अधमौ शास्त्रेण चिंता च तीर्थाटन धमा। तो अब सीधी डायरेक्ट खोज है, सच्चिदानंद की डायरेक्ट खोज। सत, चित, आनंद। हम कहते हैं ना सच्चिदानंद। बुद्ध को यही समझ लो, वो ये कहते हैं निर्वाण, शून्य अवस्था। शून्य अवस्था क्यों हो गई? क्योंकि मन अब बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। अंदर तो एक ही है। सत चित आनंद। बस एक बात और, बहुत सारे सिद्धांतों को हमने पकड़ा है, एक बात और समझ लें। जैसे तुम पति भी हो, पुत्र भी हो, हाँ, मित्र भी हो तो एक ही। उसी प्रकार सत चित आनंद भी एक ही है, अलग नहीं। जहां सत्य है उसी में चित्त है, उसी में आनंद है। जहां आनंद है उसी में चित्त है। चित्त का मतलब हो गया ज्ञान, ज्ञान का मतलब हो गया समझ। समझ कहाँ से आई? समझ बुद्धि से आई। बुद्धि ने मन को समझाया कि टीवी में आनंद नहीं है, बाहर अंदर, तो वो चित्त हो गया। नाम अलग अलग हैं, पर सच्चिदानंद तीन नाम लगते हैं पर है एक ही। क्यों ये बात सुनाई? क्योंकि जो अंतिम सहजावस्था है उसमें हमें इसका अनुभव होता है। ध्यान की पराकाष्ठा हो जाए, अब ध्यान करने की जब जरूरत नहीं रहे, तब सच्चिदानंद का अनुभव होता है। ध्यान में हम बने हुए। तो ये हमें देखना पड़ेगा, बार बार हमें ये समझना पड़ेगा कि मन कभी दूसरी अवस्था में जाता है। ध्यान धारणा हम कर ही रहे हैं, साधक हम बन ही गए। कई बार मन बहुत ज्यादा भटका रहता है तो मूर्ति के सामने जाके बैठ जाओ, देखें, जाप करें, बार बार मन को देखें कि मन में सुधार आया तो फिर ध्यान में पहुंच जाए। सभी उपाय लगाने हैं ना। और इतना अब स्तर तो नीचे नहीं गिरेगा कि हमें तीर्थाटन पे जाना ही पड़ेगा। अब उतना भी गिर गया इसका मतलब कुछ नहीं समझे जीवन में। इतने भाषण के बाद भी कुछ नहीं पल्ले पड़ा। ये तो समझना पड़ेगा ना। तो जितनी भी समस्याएं का अनुभव हमारे मन में होता है,
वो अनुभव इसीलिए होता है कि मन बाहर शांति और प्रेम की खोज कर रहा है। भाई कम काम हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक साधक जो है वो अपने प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से जुड़ा रहता है, योग्यता और अर्जित करता रहता है। उस कर्मयोग की बात हम बाद में करेंगे। पर वो इतना लगन से रहता है। तो जब व्यक्ति कोई कर्म करेगा तो लाभ तो आएगा। बुद्धि के साथ अगर करे तो ज्यादा होगा, मन के साथ करे, बेहोशी के साथ तो भी होगा ही। तो इस पर विचार करने, साधक इस पर विचार करता है बार बार, असतो मा सतगमय, असत से सत की ओर कौन जाएगा? हाथ पैर थोड़ा मन जाएगा भाई, मन जाएगा। क्योंकि मन अगर सत की तरफ चला गया तो व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? तमसो मां ज्योतिर्गमय, समझ के साथ। तमस अंधकार है, अंधकार को हम कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता, आसक्ति, भ्रम, जिसको माया कहो, ये तीनों एक ही नाम है। तो अब एक बात पकड़नी है, साधक क्या पकड़ता है? ऐसा नहीं है पुराने संस्कारों के कारण दुख दुख आता है, दुख आए, हम कई बार बेचैन हो जाते हैं, परेशानी होती है। तो साधक के मन में ये आता है तुरंत कि ये बेचैनी, ये परेशानी, ये जो दुख है मेरी अज्ञानता के कारण है, मुझे शांति से बैठना है, खोजना है, विचार करना है, दूर करना। हम क्या करते हैं? दुख आया क्या करें, चलो ईश्वर का दिया हुआ है, अब कोई उपाय नहीं है ना, तब तो हम कहते हैं नहीं सहना ही पड़ेगा। और उपाय है तो फिर हम बाहर दौड़ते हैं, तो फिर मन बाहर गया, पहले विचार नहीं किया। तो साधक का मतलब है कि जब भी कोई समस्या जीवन में आए, हमारा मन किसी भी कारण से दुखी हो, तो बैठ जाओ, विचार करो, गुरुदेव की भाषा में विचार करो। तो विचार में हमें याद आएगा कि आसक्ति है, इसीलिए दुख है। तो अब ये यहां पर ये मन में एक बार बैठ गया, ये बात बुद्धि के अंदर बैठ गई, फिर व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है, दुख है ना, बस अभी इसको दूर करता हूं। और आसक्ति को हमने, उस भ्रम को, अज्ञान को हटा दिया अपने मन से। बाहर की परिस्थितियां हम ठीक करेंगे, बाहर की जो भी परिस्थिति होगी, पर अंदर शांति आ गई ना, अंदर हमारे अंदर शांति आ गई। तो अंदर हमारे अंदर शांति आ गई, तो अब हम उस शांति से देखेंगे, बाहर समस्याएं रहेंगी ही, तो उसको हमने अब शांति से ठीक कर दिया। तो ये साधक का लक्षण है। ये साधक के लक्षण हैं प्रभु जी।